अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 तारीख को करेंगे सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वह आज जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। एनएसए डोभाल ने ब्रिटिश समकक्ष बैरो संघ की सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा, एस जयशंकर ने कही ये बात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने गुरुवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष टिम बैरो के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बैरो के साथ अलग से चर्चा की। पीओके की 1 इंच जमीन भारत की, इसे कोई ताकत छीन नहीं सकती, झारखंड में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से संबंधित मुद्दे पर सवालिया निशान उठाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि इसकी 1 इंच जमीन भारत की है तथा इसे कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। राजस्थान में टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के साथ दुर्व्यवहार मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई, एनएचएआई ने एजेंसी पर लगाया प्रतिबंध। राजस्थान में टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के साथ दुर्व्यवहार मारपीट के एक मामले में एनएचएआई ने टोल संचालन एजेंसी मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। यह मामला इस माह की शुरुआत में राजस्थान में अमृतसर जामनगर सेक्शन के सिरमंडी टोल प्लाजा का है। टोल एजेंसी के कर्मचारियों ने वाहन चालकों के साथ बदतमीजी की थी। वोटिंग के 48 घंटे के भीतर मतदान डेटा जारी किया जाए, एडीआर ने याचिका दायर कर एससी से चुनाव आयोग को निर्देश देने को कहा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण की वोटिंग के बाद 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र वार पूरा डेटा अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने ली करवट, इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश, कई राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी और लू से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने इसको लेकर नया अपडेट जारी किया है। आईएमडी ने अपने अपडेट में कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्रा को लेकर हुई चर्चा, विदेश मंत्री मूसा बोले चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की बहुत जल्द भारत यात्रा के संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा हुई। मालदीव के विदेश मंत्री ने शीर्ष पद के लिए चुने जाने के बाद भारत की बजाय चीन की यात्रा करने के राष्ट्रपति मुइज्जू के कदम का भी बचाव किया और कहा कि भारत यात्रा को लेकर नई दिल्ली के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों की सुविधा को देखते हुए इसे टाल दिया गया। एमजी ने पूरे किए 100 साल, खास मौके पर लॉन्च किया इन 4 कारों का स्पेशल एडिशन। एमजी मोटर ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर कंपनी ने अपनी 4 पॉपुलर कारों के 100 ईयर लिमिटेड एडिशन लॉन्च किए हैं। इन कारों में हेक्टर, एस्टर, कॉमेट ईवी और जेडेस ईवी शामिल है। एमजी ने इन कारों को बेहद खास एवरग्रीन कलर में पेश किया है और इनके टेलगेट पर 100 ईयर एडिशन की बैजिंग दी है।